ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? सबसे मान्य वैज्ञानिक थ्योरी है बिग बैंग। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक ऐसे पॉइंट से हुई जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और डेंसिटी थी। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले यह पॉइंट तेजी से फैलने लगा। यह एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। बिग बैंग मॉडल को बहुत सारे एविडेंस सपोर्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह बिग बैंग की एक धीमी आफ्टरग्लो है जिसे हर डायरेक्शन में डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा एविडेंस है दूर की गैलेक्सीज का ऑब्जर्व्ड रेडशिफ्ट। यह रेडशिफ्ट हमें बताता है कि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। यह इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो हमारे पास है। लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह अभी भी एक थ्योरी है। साइंटिस्ट्स लगातार नए ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं और नए थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। यह पॉसिबल है कि किसी दिन हमें ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई इसकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अपनी आग जैसी शुरुआत से ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। बहुत समय तक साइंटिस्ट का मानना था कि यह एक्सपेंशन स्लो हो रहा था। ऐसा ब्रह्मांड के सारे मैटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से था। लेकिन 1990s के आखिर में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक चौंकाने वाली डिस्कवरी की। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा है, यह तेज हो रहा है। इस डिस्कवरी का हमारे ब्रह्मांड की अंडरस्टैंडिंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे पता चलता है कि वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, जो ब्रह्मांड को अलग कर रहा है। इस रहस्यमयी फोर्स को डार्क एनर्जी कहा गया है। डार्क एनर्जी मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। हमें नहीं पता कि यह क्या है या यह कहां से आती है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी डेंसिटी का लगभग 68% बनाती है। इसकी प्रेजेंस का पता इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से लगाया जाता है। यह ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करती है और ब्रह्मांड के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को बढ़ावा देती है। साइंटिस्ट्स डार्क एनर्जी को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे नए टेलीस्कोप्स बना रहे हैं और नए थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह स्पेस की एक प्रॉपर्टी हो सकती है। दूसरों को लगता है कि यह एक नए टाइप का पार्टिकल या फील्ड हो सकता है। डार्क एनर्जी के सीक्रेट्स को अनलॉक करने से फिजिक्स और ब्रह्मांड की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन आ सकता है। सेक्शन 4 ब्रह्मांड का भविष्य, 3 संभावित अंत। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी ने ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में नए अनुमानों को जन्म दिया है। यहां 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला, बिग क्रंच। इस सिनेरियो में माना जाता है कि डार्क एनर्जी आखिरकार कमजोर हो जाएगी। तब ब्रह्मांड का एक्सपेंशन रुक जाएगा और यह सिकुड़ने लगेगा। अंत में सारा मैटर और एनर्जी एक ही पॉइंट में वापस कोलैप्स हो जाएगा, बिग बैंग के उल्टा। दूसरा, हीट डेथ। यह सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिनेरियो है। अगर डार्क एनर्जी डोमिनेट करती रही तो ब्रह्मांड एक्सेलरेटिंग रेट से फैलता रहेगा। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और स्टार फॉर्मेशन आखिरकार बंद हो जाएगा। ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाएगा। तीसरा, बिग रिप। यह सिनेरियो सबसे ड्रामेटिक है। अगर डार्क एनर्जी समय के साथ और स्ट्रांग होती जाती है तो यह ग्रेविटी समेत सभी फोर्सेस पर हावी हो सकती है। यह गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और यहां तक कि एटम्स को भी रिप अपार्ट कर देगी, जिससे अल्टीमेट कॉस्मिक श्रेडिंग हो जाएगा। सेक्शन 5 एक दूर का भविष्य, एक वर्तमान फोकस। ब्रह्मांड के ये संभावित अंत सोचने के लिए फैसिनेटिंग है, लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये सभी बिलियंस या ट्रिलियंस साल बाद की बात है। ब्रह्मांड अभी बहुत यंग है और हमारे पास इसके मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए बहुत समय है। ब्रह्मांड के अंत के बारे में चिंता करने के बजाय हमें पृथ्वी पर हमारे सामने मौजूद चैलेंजेस पर फोकस करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, गरीबी, बीमारी और कॉन्फ्लिक्ट सभी जरूरी इश्यूज हैं जिन पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सेक्शन 6 हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा जारी है। ब्रह्मांड एक विशाल और ऑ इंस्पायरिंग जगह है।
अपनी आग जैसी शुरुआत से लेकर अपने अनिश्चित भविष्य तक यह एंडलेस वंडर और डिस्कवरी का सोर्स है। हालांकि ब्रह्मांड का अल्टीमेट फेट अभी भी अननोन है, इसे समझने की हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। कॉस्मोस का स्टडी करके हम इसके अंदर अपनी जगह और अपने प्लैनेट की प्रेशियसनेस की डीपर एप्रिशिएशन पाते हैं। आइए एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और जिस ब्रह्मांड को हम अपना घर कहते हैं उसके मिस्ट्रीज पर मार्वल करते रहें।